हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू वहां पर पहुंचे हैं। आज हाईकमान से बैठक होनी थी। होकर हमको पार्टी की लड़ाई लड़नी है। ये अब जाकर हमने फील्ड में काम करना है। हमारे जल्दी से जल्दी कैंडिडेट तय हो जाए, हम फील्ड में निकलेंगे और चारों की चारों सीटें हमने जीतकर विजय हासिल करनी है। आज एआईसीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने, राहुल जी ने मीटिंग रखी थी और उसमें चर्चा हुई कि लोकसभा चुनावों में जो किन मुद्दों को लेकर हम चुनाव लड़ेंगे, हिमाचल से संबंधित कौन से मुद्दे हैं। तो निश्चित तौर पर जो भी आने वाले समय में जब भी चुनाव घोषित होंगे अप्रैल मई के महीने में, हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी वहां चारों सीटों पर अपनी विजय हासिल करेगी। सुक्खू जी, कौन कौन से मुद्दे होंगे जो आप अभी कह रहे हैं? देखिए, सारे कौन कौन से मुद्दे होंगे? पिछली बार जब चुनाव हुआ तो अग्निवीर का एक मुद्दा था। हिमाचल प्रदेश में जो अग्निवीर की भर्ती हुई थी और उसमें तकरीबन लोगों को 4 साल बाद घर बैठना पड़ता, वो मुद्दा होगा। हमारी सरकार में आपदा ने जिस प्रकार काम किया और आपदा में अभी तक कोई राहत नहीं मिली, वो मुद्दे होंगे। कई मुद्दे हैं। केंद्र सरकार ने जो तेला व्यवहार किया, उसके कई मुद्दे होंगे। अब निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि जो भी मुद्दे उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से, कई मुद्दे चुनावों की डेट के परिस्थितियों के हिसाब से भी पैदा होते हैं, वो मुद्दों को भी उठाया जाएगा। निश्चित तौर पर सबसे बड़ा मुद्दा जो होगा वो महंगाई का भी मुद्दा आज लोगों के जहन में है। इन सब मुद्दों को उठाकर बात करेंगे। उप मुख्यमंत्री है नहीं मुकेश किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है? क्या रणनीति होगी लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए कि 1 साल पहले हमने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाई थी और उस सरकार बनाने में श्रीमती प्रियंका जी का और श्री शुक्ला जी का बहुत अहम योगदान रहा था। इन्होंने स्ट्रेटजी फार्मुलेट की थी और उसके बाद हमारे साथ डट के कैंपेन किया। अब 1 साल हमारी गवर्नमेंट ने काम किया है, कांग्रेस की सरकार ने डिलीवर किया है हिमाचल प्रदेश में। और सबसे बड़ी त्रासदी इस दौरान हिमाचल प्रदेश में आई, जिसमें 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। उसके बावजूद भी हमने हर हिमाचली को मदद की है और जो 16,000 के आसपास मकान धराशायी हो गए, उन सबको 7-7 लाख रुपए तक की राशि मुहैया करवाई, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और हालांकि हमें केंद्र से मदद नहीं हुई और हम चाहते थे कि हमें आर्थिक पैकेज मिले, वो पैकेज नहीं मिला। हम चाहते थे कि हमें क्लेम मिल जाए, जो हमने क्लेम भेजा है केंद्र सरकार को, वो भी हमें नहीं मिला। और हमारे प्रदेश के ऊपर भारी भरकम कर्ज जो है बीजेपी की सरकार छोड़ के गई है। 92,000 करोड़ की देनदारियां हैं और कर्ज है, और हमारा जो है कर्ज की सीमाएं घटा दी गई हैं। हमारे फॉरेन फंडिंग के प्रोजेक्ट्स पे कैप लगा दी गई है। हमें जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है वो घटा दी गई है। जीएसटी का कंपनसेशन जो है बंद कर दिया गया है। या फिर जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो दिल्ली सरकार के पास हैं, उन सब पे जो है गला घोंट दिया गया है और हमें वो पैसा दिया नहीं जा रहा है। इसके बावजूद भी प्रदेश में सरकार ने काम किया है। और अब जब चुनाव आएंगे, और हम आभारी हैं खड़गे साहब के और राहुल जी के कि उन्होंने फिर से शुक्ला जी को प्रभार हिमाचल का दिया है, और इनकी देखरेख में हम फिर से रणनीति बनाएंगे। और हमारे सेक्रेटरी हैं तेजेंद्र बिट्टू जी, और हम चाहते हैं कि वो प्रदेश में कैंप करें और हम स्ट्रेटजीज बनाएं। और प्रदेश में इतनी बड़ी त्रासदी के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं, जो टॉप लीडरशिप है, उन्होंने हिमाचल में लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाते हुए कांग्रेस के नेता नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि हिमाचल के नेताओं को दिल्ली बुलाया गया था। हाईकमान के साथ उनकी अहम बैठक थी और बैठक के बाद ही हिमाचल के सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि संगठन में बदलाव को लेकर भी चर्चा हुई है और आने वाले लोकसभा की रणनीति बनाने को लेकर अहम चर्चा आज कांग्रेस हाईकमान के साथ हुई। काफी दिनों से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि हिमाचल में संगठन में बदलाव हो सकता है और इसी बदलाव को लेकर हिमाचल सरकार के जो नेता हैं
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और सांसद प्रतिभा सिंह दिल्ली पहुंचे थे हाईकमान के साथ। उनकी ये अहम बैठक थी और बैठक खत्म होने के बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से की गई। आपको बता दें कि इसमें लोकसभा चुनाव जीतने को लेकर रणनीति बनाई गई और साथ ही सरकार और संगठन के सभी बड़े नेताओं की राय भी ली जा रही थी। तो बैठक जब खत्म हुई हाईकमान के साथ, उसके बाद जो है तमाम नेताओं का और साथ ही हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का क्या कुछ कहना था वो आपको एक बात सुनाते हैं, सुनिए। फैसले आपको थोड़ी बताए जाएंगे यार, अंदर की बात बाहर थोड़ी आएगी। और निश्चित तौर पर मीटिंग लोकसभा चुनावों को लेकर हुई है और लोकसभा चुनावों में कैसे हमने आगे जाना और किस प्रकार अपनी जीत सुनिश्चित करनी है, इस दृष्टिकोण से मीटिंग हुई है। क्योंकि न्याय यात्रा भी निकाली जा रही है सर, उसका इम्पैक्ट हम हिमाचल के लोकसभा चुनाव पर देख सकते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी ने जो यात्रा निकाली वो देश की एकता और अखंडता के लिए बड़ी महत्वपूर्ण थी और निश्चित रूप से अब जो एक और यात्रा जो निकलेगी उससे युवाओं के और देश के प्रति जो उनका प्यार है वो दर्शाता है। और जो मुद्दे कांग्रेस पार्टी के होंगे उस यात्रा के माध्यम से विभिन्न जगहों पर वो जाएंगे तो निश्चित तौर पर पार्टी की मजबूती के लिए इसका फायदा होगा। राहुल जी ने पहले भी यात्रा की है, अब उन्होंने सूचित किया है कि उनका अगला फेज जो है शुरू हो रहा है और साथ में राज्यों की स्ट्रेटजीज भी बन रही हैं। उसी नज़रिए से हिमाचल के 35 लीडर्स को आज बुलाया गया था, जिसमें हिमाचल प्रदेश की सारी कैबिनेट बुलाई गई थी, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बुलाए गए थे, लीडर्स बुलाए गए थे और रणनीति तय की है। और आज से हम इलेक्शन मोड में जा रहे हैं, स्टेट इलेक्शन मोड में जा रहा है। और एक साल पहले हमने हिमाचल जीता था, हिमाचल की जीत के बाद कर्नाटक की जीत हुई, तेलंगाना की जीत हुई, लेकिन शुरुआत हिमाचल ने की थी। और हिमाचल को इस एक साल के दौरान एक बहुत बड़ी त्रासदी फेस करनी पड़ी और जिसमें भारी भरकम नुकसान हुआ, 12,000 करोड़ का नुकसान हुआ। उसके बावजूद भी हमने सरवाइव किया है। प्रदेश को विरासत में 92,000 करोड़ का कर्ज और देनदारियां भाजपा दे के गई है, लेकिन उसके बावजूद हमने अपनी सबसे बड़ी गारंटी हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम 1,36,000 कर्मचारियों के लिए बुढ़ापे का सहारा जो है हमने लागू कर दिया। देखिए, ये जो आज की मीटिंग थी बहुत इम्पोर्टेंट थी और बहुत टाइम से ड्यू भी थी। हम आभारी है कि खड़गे जी ने और राहुल जी ने इसको चेयर किया और सभी वरिष्ठ नेतागण जो हमारे कांग्रेस पार्टी के हैं वो इसमें भाग लेने के लिए आए थे। सभी ने अपना व्यू पॉइंट रखा, सबकी बात उन्होंने सुनी और सबकी बात को सुनते हुए हमने उनको आगाह किया कि ये कुछ जो काम सरकार ने किया है उनको भी उजागर करने की आवश्यकता है। हम फील्ड में जाएंगे और लोग जानते हैं कि सरकार ने एक साल में जो काम किया है उसके बारे में लोग भी अवगत है। उसमें किस तरीके का केंद्र सरकार का रवैया रहा उसके बारे में भी चर्चा हुई है। तो मिलकर मैं समझता हूं कि सकारात्मक तरीके से हर बारे में बात हुई है और सब मिलकर चुनावों में जाएंगे, लड़ेंगे और फतेह हासिल करने का हर संभव प्रयास करेंगे। जो तमाम नेता हैं हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने बयान दिया है। उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने को लेकर खास तौर पर आज की बैठक में चर्चा हुई है। तो दिल्ली में आपको बता दें कि हाईकमान से आज हिमाचल के नेताओं की ये खास बैठक हुई थी।